वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 को कंपेयर करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स एक फंक्शनल सेट में अरेंज रहते हैं, जिसे फोटोसिस्टम कहा जाता है। प्रत्येक फोटोसिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, रिएक्शन सेंटर और एंटेना मॉलिक्यूल्स। एंटेना मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर को चारों ओर से घेरे रहता है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है और एंटेना मॉलिक्यूल्स बहुत से एक्सेसरी पिगमेंट से मिलकर बना होता है। फोटोसिस्टम सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करता है। फोटोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। इन दोनों फोटोसिस्टम के सेंटर में रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर एंटेना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। दोनों फोटोसिस्टम के सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है और ये दोनों ही फोटोसिस्टम सनलाइट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इन दोनों फोटोसिस्टम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है, इन फोटोसिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर इज P700। फोटोसिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर P700 होता है, यानी फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर इज P680, लेकिन फोटोसिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर P680 होता है, यानी फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड डिफरेंस, इन फोटोसिस्टम 1 पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट। फोटोसिस्टम 1 में पिगमेंट्स लाइट के लॉन्गर वेवलेंथ यानी 680 नैनोमीटर से अधिक वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इन फोटोसिस्टम 2 पिगमेंट एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, लेकिन फोटोसिस्टम 2 में पिगमेंट लाइट के शॉर्टर वेवलेंथ यानी 680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। थर्ड डिफरेंस, फोटोसिस्टम 1 is located on the thylakoid membrane and stroma lamellae। फोटोसिस्टम 1 क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लैमेली दोनों जगह प्रेजेंट रहता है। फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, लेकिन फोटोसिस्टम 2 क्लोरोप्लास्ट के सिर्फ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है। स्ट्रोमा लैमेली में फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ डिफरेंस, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों में ही इन्वॉल्व रहता है। फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लेकिन फोटोसिस्टम 2 सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ही इन्वॉल्व रहता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है। फिफ्थ डिफरेंस है, फोटोसिस्टम 1 हैज हाई रेशियो ऑफ क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल बी। फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए का रेशियो क्लोरोफिल बी से अधिक होता है। फोटोसिस्टम 2 हैज हाई रेशियो ऑफ क्लोरोफिल बी टू क्लोरोफिल ए, लेकिन फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल बी का रेशियो क्लोरोफिल ए से अधिक होता है। सिक्स्थ डिफरेंस है, फोटोसिस्टम 1 नॉट एसोसिएटेड with photolysis of water, therefore no oxygen evolved। फोटोसिस्टम 1 वाटर के फोटोलाइसिस से एसोसिएटेड नहीं होता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। फोटोसिस्टम 2 एसोसिएटेड विथ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, देयरफॉर ऑक्सीजन इवॉल्व, लेकिन फोटोसिस्टम 2 वाटर के फोटोलाइसिस से एसोसिएटेड रहता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। और सेवन डिफरेंस है, मेन फंक्शन ऑफ
photosystem 1 is synthesis of ATP and NADPH। photosystem 1 का मेन फंक्शन है ATP और NADPH का सिंथेसिस करना। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 ATP का सिंथेसिस करता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम 1 NADPH प्रोड्यूस करता है। मेन फंक्शन ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज ATP सिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिस्टम 2 का मेन फंक्शन है ATP का सिंथेसिस करना और वाटर का हाइड्रोलाइसिस करना। क्योंकि फोटोसिस्टम 2 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए फोटोसिस्टम 2 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP का सिंथेसिस करता है और वाटर के हाइड्रोलाइसिस से भी एसोसिएटेड रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को कंपेयर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।